इस पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान है उसमें भगवद गीता का ज्ञान सबसे ऊपर और सबसे बढ़कर है। आपकी हर समस्या का हल भगवद गीता में छुपा हुआ है। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको भगवद गीता में मिलेगा। जिसे भी भगवद गीता का ज्ञान समझ में आ गया वो जिंदगी की बड़ी से बड़ी समस्या को भी हंसते हंसते पार कर जाएगा। सारे वेद शास्त्रों का सार भगवद गीता के ज्ञान में समाया है। सारे उपनिषद गायों का रूप हैं और उन उपनिषद रूपी गायों को दोहने वाले स्वयं गोपाल नंदन श्री कृष्ण हैं और अर्जुन वो बछड़ा है जिसे श्री कृष्ण ने गीता का वो ज्ञान अमृत पिलाया था। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों की 18 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी व्यक्ति इन 18 शिक्षाओं को समझ लेगा उसे जिंदगी का सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा, जिंदगी का सार समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा ये है, सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो इंसान झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में झूठा जीत जाता है और सच्चा हार जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। झूठा इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच्चा इंसान अपने प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाता। अगर सच्चा इंसान अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा तो लोग झूठे इंसान की आवाज़ को ही सच समझ लेंगे। पांडव सच्चे थे, हमेशा धर्म पे चलते थे। उन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई अधर्म नहीं किया, फिर भी सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को सहना पड़ा। जीवन भर हमेशा बड़ों की आज्ञा मानते रहे, सब जानते हुए कि ये गलत है, अधर्म है, अन्याय है, फिर भी वो चुपचाप सहते रहे कि अगर हमारे बड़े हमसे कह रहे हैं तो हमें मानना ही होगा। बचपन से उन्हें हमेशा अधर्म और अन्याय का ही सामना करना पड़ा, जबकि उन्होंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया। हमेशा सच के रास्ते पर चले, लेकिन फिर भी बदले में उन्हें सिर्फ दुख ही मिला, तकलीफ ही मिली। उसका कारण ये भी था कि वो अपने प्रति होने वाले अन्याय को, अधर्म को हमेशा चुपचाप सह लेते थे। लेकिन सहते सहते जिंदगी में एक दिन ऐसा आया कि उन्हें उस अधर्म के खिलाफ आखिर में खुद खड़ा होना ही पड़ा। उस अन्याय के खिलाफ लड़ना ही पड़ा, हथियार उठाने ही पड़े। अगर वो उस अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ते नहीं तो शायद उन्हें न्याय कभी मिलता ही नहीं। दुर्योधन दुनिया को ये बता देता कि पांडव ही अधर्मी थे और वो ही सच्चा धर्मात्मा है। जो लोग ये कहते हैं कि सच्चाई का ज़माना नहीं है, अच्छाई का ज़माना नहीं है, वास्तविकता में उन्हें ये समझ नहीं आता कि चुप रहने का ज़माना नहीं है, सहने का ज़माना नहीं है। आप सच्चे बनो, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे बनो, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीधे मत बनो। जब लोग किसी के गलत व्यवहार को खुद जवाब नहीं दे पाते, फिर वो कहते हैं कि भगवान उन्हें देख लेगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि भगवान ने आपको भी तो बुद्धि दी है, आपको भी तो वाणी दी है। अगर भगवान को ही सब देखना है तो फिर आपका क्या काम है। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को देखा, भीष्म पितामह को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, अपने चाहने वालों को देखा, तो अर्जुन की हालत ही खराब हो गई कि क्या मुझे युद्ध जीतने के लिए इन सब को मारना पड़ेगा। ये सब मेरे अपने हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि इन सब से लड़ने से तो अच्छा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चला जाऊं, सन्यासी बन जाऊं। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश अर्जुन को दिया, जिसे सुनकर समझकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर तुम अधर्म के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो तुम भी अधर्मी कहलाओगे और दुर्योधन का ये अधर्म
समाज में और बढ़ता रहेगा। पापी को ताकत तभी मिलती है जब पुण्य करने वाला चुपचाप सह लेता है। वास्तविकता में ये महाभारत की कहानी हम सब की कहानी है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें आती रहती हैं, दुख आते रहते हैं। हमारे साथ कई बार बहुत कुछ गलत होता है, लेकिन अगर वो हम चुपचाप सह लेंगे तो लोग हमारे साथ और ज़्यादा गलत करेंगे। चाहे कोई भी तकलीफ़ आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, उसके खिलाफ लड़ना हमें खुद ही पड़ेगा। अगर दुख आपका है तो उस दुख को दूर करने के लिए लड़ना भी आपको ही होगा। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ भी आपको ही उठानी पड़ेगी। ये दुनिया भी कमज़ोरों का साथ नहीं देती। अगर आप में कुछ शक्ति है तभी कुछ लोग आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप ही कमज़ोर हैं तो कोई आपका साथ नहीं देगा। तो श्रीमद् भगवद गीता की इस शिक्षा को गांठ बांध कर रख लो कि अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो उसे सहन नहीं करना है, बल्कि उसका सामना करना है। अगर कोई दुख आता है तो उससे डरना नहीं है, बल्कि उसका सामना करके हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी शिक्षा ये है कि आप जिससे जितना ज़्यादा अपनापन और मोह रखोगे, वही इंसान आपको सबसे ज़्यादा रुलाएगा। वास्तविकता में जो श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान आरंभ किया, उसका असली कारण था अर्जुन का मोह। अर्जुन जैसा वीर और बहादुर योद्धा अपने मोह के कारण कमज़ोर पड़ गया था, अपने आप से ही हारने लगा। पांडवों ने जिंदगी भर दुख ही दुख सहा। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि उन्हें अपने स्वजनों से बहुत मोह था, अपने परिवार में बहुत अपनापन था। उन्हें किसी बाहर वाले ने दुख नहीं दिया था, उन्हें उनके अपनों ने ही रुलाया था। उन्हें उनके अपनों ने ही दर दर पे भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। आप अगर अपनी ज़िंदगी की तरफ गौर करेंगे तो आपका ये अपनापन, आपका ये मोह आपको खुशी नहीं देता, बल्कि ज़िंदगी भर आपको रुलाता रहता है, आपको दुख देता रहता है। हमारे दुख सुख का कारण हमारे मन का मोह है। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते रहते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बस जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ सुन ली हो कि यहाँ तूफ़ान आ गया, कहीं लोग मर रहे हैं, बस 2 मिनट के लिए लगता है, फिर किसी को याद भी नहीं रहता कि क्या हुआ था। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं, उसे जरा सी भी चोट आ जाए तो दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। दुनिया के व्यवहार का हमें इतना दुख नहीं होता जितना अपनों के गलत व्यवहार का दुख होता है। दुनिया की बातों से इतना चोट नहीं पहुंचती जितना अपनों की बातों से चोट पहुंचती है। याद रखना, जिससे भी आप जितना गहरा जुड़ोगे, उतना ही ज़्यादा आपको दुख भी झेलना पड़ेगा, और इस दुख से आप भाग नहीं सकते अगर आप मोह जाल में फंसे हुए हो तो। अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने भी किसी से बहुत ज़्यादा मोह और अपनापन किया है। माँ बाप को देखो तो बच्चों की वजह से रोते हैं कि ज़िंदगी भर बच्चों को पालने के लिए ना जाने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितने बलिदान किए हैं, लेकिन वही बच्चे आज हमें खून के आंसू रुलाते हैं, क्योंकि अपने हैं ना, और अपना ही सबसे ज़्यादा रुलाता है। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे तो अंत में दुख तो आना ही आना है। सच तो ये है कि आप किसी को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देते हो। सबसे गहरी चोट आपको वहीं से मिलती है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान ने धोखा दिया जिससे मुझे ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में वो जगह दे देते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता, और किसी पर इतना ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। तो गलती सिर्फ उसकी ही नहीं है, आपकी भी है। आपको किसी से इस कदर जुड़ना ही नहीं चाहिए कि आपको आगे चलकर तकलीफ़ सहनी पड़े। इसीलिए संसार में किसी में भी सुख की वजह मत ढूंढो।
अगर किसी को अपने सुख का कारण बनाओगे तो वो आपको दुख जरूर देगा। श्रीमद् भगवद गीता की तीसरी शिक्षा ये है कि ज़िंदगी में कभी भी इतना नहीं सहना चाहिए कि सामने वाला आपको कमज़ोर समझने लगे और आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर बार बार चोट पहुंचाता रहे। माना कि मूर्खों से बहस करना अच्छा नहीं, हर किसी को जवाब देना अच्छा नहीं, लेकिन हर जगह पे चुप रहना भी आपकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ दे सकता है। चुप सिर्फ इतना रहना चाहिए कि आप वीर दिखो, इतना नहीं कि लोग आपको कमज़ोर समझने लग जाएं। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा ये है कि जो लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, उनका वो गुस्सा, उनका वो क्रोध आखिर में उनको बर्बाद कर देता है। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब ऐसे लोगों से डरते हैं कि न जाने इसको कब किस बात पे गुस्सा आ जाए। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझती है, शॉर्ट टेम्पर समझती है कि पता नहीं इसको कब क्या हो जाए, इससे कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। जैसे हर जगह पर चुप रहना ठीक नहीं, वैसे ही हर बात पे गुस्सा करना भी ठीक नहीं। कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, इन सब बातों का ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां उपदेश ये है कि किसी भी चीज़ का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा यूज़ मत करो कि आपको उसकी आदत ही लग जाए। चाहे वो नशा हो, जुआ हो, ज़्यादा खाने की आदत हो, ज़्यादा सोने की आदत हो, या ज़्यादा मोबाइल और दिन भर टीवी देखते रहने की आदत हो। ये आदतें आपको एक गुमनाम दुनिया में ढकेल देती हैं, जहाँ सिर्फ आप अकेले ही होते हैं। आप कभी गौर करना, जिस इंसान को भी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है, वो अपने में ही खोया रहता है। किसी चीज़ का उपयोग करने में और किसी चीज़ की आदत लगाने में बहुत अंतर होता है और आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। मोबाइल का आविष्कार इसीलिए हुआ था कि आपका समय बच सके, लेकिन अगर आप सारा समय ही मोबाइल में लगा दोगे तो ज़िंदगी के बाकी ज़रूरी काम आप कब करोगे। इसीलिए अपने मन को किसी भी चीज़ की आदत मत लगने दो। आदत का मतलब ही ये होता है कि आप उस चीज़ के गुलाम हो चुके हो, आप उसके कंट्रोल में आ गए हो। आप अपने मन को ऐसा बनाओ कि उसे किसी चीज़ की आदत ना लगे और आप अपने मन को खुद ही संभाल सको। श्रीमद् भगवद गीता की 6ठी शिक्षा ये है कि ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए या कोई आपका साथ ना दे, आप अकेले पड़ जाओ, तो ऐसे मुश्किल वक्त में ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो इंसान मुझ पे निर्भर हो जाता है, मुझ पे भरोसा करता है, उसकी हर ज़रूरत मैं पूरी करता हूँ। उसकी तकलीफ़ दूर करने में मैं उसकी मदद करता हूँ। कई लोगों को ये सब बातें बेबुनियाद लगती हैं और जो लोग मुश्किल वक्त में प्रार्थना करते हैं, उन्हें इसका मतलब पता होता है। जिन लोगों ने अपने तकलीफ़ के समय में चमत्कारी सहायता प्राप्त की है, उन्हें पता होता है कि जब हम मुश्किल में होते हैं, ईश्वर से की गई प्रार्थना हमारा कितना साथ देती है। सच्चे दिल से अगर प्रार्थना करोगे तो वो ईश्वर आपका साथ जरूर देगा। कई लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना में जो मांगते हैं वो हमें मिलता ही नहीं है। प्रार्थना का मतलब हमेशा मांगना नहीं होता। प्रार्थना का मतलब है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने दुखों से लड़ पाऊँ, दुख समस्या से बाहर निकल पाऊँ, जिंदगी की मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ सकूँ। प्रार्थना का सीधा सा मतलब यही है, ईश्वर आपको आपके दुखों से पार निकलने का मार्ग दिखाते हैं, दुखों से पार निकलने की शक्ति देते हैं और ना जाने कई बार तो किस रूप में आकर वो आपकी सहायता भी कर देते हैं। कई लोग तो हैरान रह जाते हैं कि जब हम तकलीफ़ में थे, ना जाने कौन इंसान आया और आकर के हमारी मदद करके चला गया।
हमारे अपनों ने ही हमसे मुंह फेर लिया था, अजनबी ने आकर हमारी मदद कर दी। ये सब आपकी प्रार्थना का ही फल होता है कि जब आप तकलीफ़ में होते हैं तो वो ईश्वर आप तक वो सहायता किसी न किसी तरह से पहुंचा ही देते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में जब भी मुश्किल वक्त आए उस समय पे ईश्वर की प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 7वीं शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है। इसे सब लोग कहते सुनते रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ किसी को समझ नहीं आता। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए करते जाओ और कहो जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मज़े कर लो। गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फिर चाहे किसी के साथ गलत कर दो या कोई पाप कर दो। इस शिक्षा का ये मतलब नहीं है, और ना ही इस शिक्षा से ये मतलब है कि आप किसी काम को लगातार करते रहो, चाहे उसका कुछ रिजल्ट निकले या ना निकले। कि गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। किसी बात को सुनना और समझना दोनों बहुत अलग बातें होती हैं। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो। क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया है तो वो भी मेरे लिए करेगा या मेरे मुश्किल वक्त में काम आएगा, लेकिन आपके मुश्किल वक्त में वो इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता है। ये दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग किसी के एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वास्तविकता में आप जैसा लोगों को समझते हैं, लोग वैसे होते नहीं हैं। आप अगर किसी की मदद करते हो या किसी का साथ देते हो तो आजकल के ज़माने में किसी से भी ये उम्मीद मत रखना कि वो भी आपका साथ देगा। इसीलिए गीता में ये उपदेश दिया गया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, उसके फल पे आपका अधिकार नहीं। जो आपने किया उसके बदले में क्या रिजल्ट आएगा आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका यही मतलब है कि जब आप किसी काम को करते हो और इंतज़ार करने लग जाते हो कि मैंने इतना किया और अभी तक कोई रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा, बदले में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अगर आप कुछ अच्छे कर्म करते हो तो चिंता मत करो कि अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। कब मेरे दिन बदलेंगे, कब मेरी ज़िंदगी बदलेगी। अगर इस चिंता में आप डूब जाओगे तो आपके कर्म का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते रहोगे तो उसका अच्छा फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। और कोई अगर बुरा कर्म करता है तो उसका फल भी उसे आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां उपदेश ये है कि नेगेटिव लोगों की बातों पे कभी रेस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। जो लोग हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं, ऐसे लोगों के साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए। जब आप नेगेटिव लोगों के साथ बहस में उलझ जाते हैं तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी खींच लेते हैं और अपनी नेगेटिव एनर्जी आपको दे जाते हैं। आप महसूस करना, किसी भी नेगेटिव इंसान से बहस करने के बाद आपका मन भारी हो जाएगा। आप खुद को दुखी और परेशान महसूस करने लगेंगे, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी वो लेकर चला गया और अपनी नेगेटिव एनर्जी वो आपको देकर चला गया। जो इंसान हमेशा सबके लिए बुरा ही बोलता है, हमेशा सबके लिए बुरा ही सोचता है, ऐसे लोगों को पागल समझकर उन्हें छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों से बहस करके आपको सिर्फ तकलीफ़ ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां उपदेश ये है कि ज़िंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठे रहना कि ये मेरे काम आएगा, ये बुरे वक्त में मेरा साथ देगा, ये मुश्किल समय में मुझे संभाल लेगा। जो लोग किसी के भरोसे बैठे रहते हैं वो मुश्किल समय में हमेशा अकेले हो जाते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। हम रोज़ लोगों की कहानियाँ सुनते हैं
कि अपने ही अपनों को चोट पहुंचा रहे हैं, मुश्किल वक्त में अपने ही अपनों को छोड़ के चले जा रहे हैं। तो भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती, आपको समझ नहीं आता, तो आप भी उसी दुख के रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ सारी दुनिया जा रही है। लोग ना कभी किसी का सहारा बने हैं और ना कभी बन सकते हैं। आपका सहारा या तो आप स्वयं हैं या वो ईश्वर है। इसीलिए अपने अलावा कभी किसी को अपना सहारा समझकर नहीं बैठना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उपदेश ये है कि सुख और आनंद इंसान के अंदर ही है, लेकिन इंसान उसे दुनिया में बाहर ढूंढता रहता है, उसके लिए भटकता रहता है। कहते हैं कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है जिससे सुगंध निकलती है, और उसे समझ नहीं आता कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। वो पूरे जंगल में भटकता रहता है, ढूंढता रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन वो खुशबू उसे बाहर नहीं मिलती, क्योंकि वो बाहर है ही नहीं, वो उसके अंदर ही है। जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता रहता है और हड्डी को लगातार चबाते रहने से उसके दांतों से खून निकलने लगता है और उसे लगता है कि ये खून का स्वाद इस हड्डी से आ रहा है। ऐसे ही जब आप सुखी होते हैं तो वो सुख आपके अंदर से आता है, जब आप दुखी होते हैं तो वो दुख भी आपके अंदर से ही आता है। बाहर की चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन सुख और दुख आपके भीतर की चीज़ है, बाहर की चीज़ नहीं है। अगर आप इस बात को समझ लें कि आपका सुख आपके अंदर ही छुपा हुआ है, उस सुख के लिए आप बाहर भटकना ही छोड़ दोगे। गीता का 11वां उपदेश ये है कि जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि जिन लोगों को उसने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व दिया, उन लोगों का उसकी ज़िंदगी में कोई योगदान ही नहीं था। आप जिन लोगों को इम्पोर्टेंस देते रहते हैं, वैल्यू देते रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप किस दौर से गुज़र रहे हैं, किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। इसलिए लाइफ में लोगों को ओवर वैल्यू करना छोड़ दो, लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना छोड़ दो। इज्जत सबको देनी चाहिए, लेकिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्पेशल बना के रखना आज नहीं तो कल आपको तकलीफ़ ज़रूर देगा। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां उपदेश ये है कि जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका मन उनका ही दुश्मन हो जाता है। जिस इंसान का मन उसके वश में नहीं है, वो ज़िंदगी में हर जगह पे ठोकर खाता है, हर जगह पे तकलीफ़ों का सामना करता है। आप अगर अपने मन के कहने पर चलते रहोगे तो आपका मन आपसे सब कुछ छीन लेगा। एक राजा था जिसे सारी दुनिया जगजीत बुलाती थी। उसने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन उसकी माँ उसे कभी भी जगजीत के नाम से नहीं बुलाती थी। उसने अपनी माँ से पूछा कि पूरी दुनिया मुझे जगजीत के नाम से बुलाती है, लेकिन आप कभी मुझे उस नाम से नहीं बुलाती। उसकी माँ ने कहा कि चाहे तूने पूरी दुनिया जीत ली हो, लेकिन तूने अपने मन को नहीं जीता है, और जिस इंसान ने अपने मन को नहीं जीता, मेरी नज़र में वो इंसान हारा हुआ ही है। असली जगजीत मैं तुम्हें तब मानूंगी जब तुम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लोगे। दुनिया से जीतना तो बहुत आसान है, लेकिन इंसान अपने मन से हार जाता है, अपने मन को नहीं संभाल पाता। और जो इंसान अपने मन से जीत गया, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां उपदेश ये है कि दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहते हैं। ना सुख हमेशा रहने वाला है और ना ही दुख हमेशा रहने वाला है। इसीलिए दुख आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, और सुख आए तो उस सुख की आदत नहीं लगानी चाहिए। ये जीवन परिवर्तनशील है, यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए चिंता मत करो। अगर कोई दुख भी है तो ये भी एक दिन बदल ही जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां उपदेश ये है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा।
जो लोग इस बात को समझ जाते हैं उन्हें कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि जो होने वाला है उसे आप रोक नहीं सकते, और जो नहीं होगा उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उससे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने जीवन का आनंद लो। क्या होगा क्या नहीं होगा इस बात की चिंता करना छोड़ दो। जो आपके वश में नहीं है उसकी चिंता करके आप कभी सुखी नहीं हो सकते। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां उपदेश ये है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। आजकल लोगों को किसी की अच्छाई दिखाई ही नहीं देती। ये दुनिया बुराइयां देखने में माहिर है, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पे ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कर्म करते रहो। दुनिया को देखकर अपने फैसलों को मत बदलो। दुनिया को देखकर अपने फैसले कभी नहीं लेने चाहिए, बल्कि आप वो करो जो आपको सही लगता है। लोगों को क्या सही लगता है उससे आपका कोई लेना देना ही नहीं है, उस पे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपके लिए क्या सही है आप सिर्फ उस पर ध्यान देना सीखो। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां उपदेश ये है कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, क्योंकि वो ईश्वर ही सबसे बड़ा सहारा है। जो भी कोई इस सहारे को पहचान लेता है वो अपने हर डर, हर चिंता, हर दुख से आज़ाद हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी शरण में आ जा। मैं तेरी हर तकलीफ़ को दूर कर दूंगा, तुझे हर वो चीज़ दूंगा जो तुझे चाहिए। लोग जो ईश्वर को अपना सहारा मानते हैं उन्हें कभी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता, और जो लोग दुनिया को अपना सहारा बनाते हैं वो हमेशा बेसहारा हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां उपदेश ये है कि आपका क्या गया जो आप रोते हो, आप क्या लाए थे जो आपने खो दिया, आपने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया। आपने जो भी लिया यहीं से लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, और आने वाले कल में वो किसी और का हो जाएगा। तो क्यों दुखी होना, क्यों परेशान होना। इंसान खाली हाथ ही दुनिया में आता है और खाली हाथ ही इस दुनिया से चला जाता है। इसलिए चिंता और दुख को छोड़कर आनंद में जीना सीखो। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां उपदेश ये है, श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मुझे मानते हैं उनके लिए मैं वास्तविक हूँ, और जो लोग मुझे नहीं मानते उन्हें कभी मेरी शक्ति का एहसास ही नहीं होता। जो मुझे जैसे याद करता है मैं भी उसका वैसे ही साथ देता हूँ। कोई मुझसे प्रेम करता है तो मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। कोई अगर सबको छोड़कर मुझे सहारा बनाता है तो मैं भी उसे कभी किसी का मोहताज नहीं होने देता। श्रीमद् भगवद गीता की इन 18 शिक्षाओं को जो भी इंसान समझ जाएगा उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। ये 18 शिक्षाएं आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे काम आएंगी।